25 अक्टूबर से अटूट जनास्था के महापर्व कार्तिक छठ का शुभारंभ होना है। चिराग पासवान काफी चर्चा में है, हो सके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनके पार्टी के जो लोग हैं ऐसा कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं। जो लोग छठ में आए वो चुनाव तक रहे, लेकिन जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी वहां चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। तमाम चीजों को चुनावी दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है। दिल्ली में उनका मन नहीं लगता है और बिहार के लोगों का कर्ज है। देखिए, साल 2025 है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं वो खुद को मजबूत करने में लगी है। इसी तमाम मुद्दे पर कि कब होना है विधानसभा चुनाव, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनूप नारायण सिंह जी हैं। तो चलिए इनसे सीधी बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या लगता है कब होगा इस साल विधानसभा का चुनाव। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है चुनाव आयोग ने अपनी तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। मतदाता सूची का अंतिम पुनरीक्षण कार्य जो होता है वो लगभग पूरा किया जा चुका है। 25 अक्टूबर से अटूट जनास्था के महापर्व कार्तिक छठ का शुभारंभ होना है। 25 तारीख को नहाय खाए है, 26 तारीख को खरना है, 27 अक्टूबर को पहला अर्घ है और 28 अक्टूबर को दूसरा अर्घ है। अब आपको बताएं कि जो छठ है बिहारियों के जनमानस से जुड़ा हुआ है। बिहारी देश दुनिया में कहीं रहे और खासकर जो कमाऊ तबका है जिसको कमासुत शब्द बोलते हैं, तो कार्तिक के महीने में छठ के बहाने लोग बिहार वापस लौटते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि जो बिहार के लोग हैं भारी तादाद में वापस लौटे छठ में। और आप देखते हैं कि ट्रेनों की क्या स्थिति होती है, आवागमन में लोगों को दिक्कत होती है। तो रेलवे ने पहले से तैयारी कर रखी है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम उन प्रदेशों में जहां बिहार के लोग भारी तादाद में रहते हैं और छठ में वापस लौटते हैं, तो अक्टूबर में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगे। और इसके पीछे मकसद है कि जो लोग छठ में आए वो चुनाव तक रहे। अब आपने पूछा कि चुनाव कब हो सकता है, तो जो रिपोर्ट्स है, देखिए अब इसको जो खबर है ये जो वहां के सूत्र है, सूत्र का मतलब होता है जो अधिकारी हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार नवंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। छठ के पहले ही अधिसूचना आ जाएगी और 2 चरणों में इस बार चुनाव कराने की संभावना पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। 20 नवंबर तक तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जानी है, तो जिसको लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और अभी आपने देखा 2 दिन पहले बिहार में डीएम की व्यापक पैमाने पर ट्रांसफर हुई है, एसपी की ट्रांसफर हुई है, निचले स्तर पर बीडीओ सीओ की ट्रांसफर हुई। तो इन तमाम चीजों को चुनावी दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर अभी नाम लिया जाए तो चिराग पासवान काफी चर्चा में है, जो केंद्र में मंत्री हैं। कहीं ना कहीं बिहार को लेकर उनकी अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनके पार्टी के जो लोग हैं ऐसा कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं। क्या कुछ लगता है? देखिए, चिराग पासवान का बयान आ गया है और हमारे चैनल पर भी, आपके चैनल पर भी ये खबर चली है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि दिल्ली जो है, दिल्ली में उनका मन नहीं लगता है और बिहार के लोगों का कर्ज है। अब चिराग पासवान की एक रैली 8 तारीख को होने वाली है आरा में। इस रैली के बहाने चिराग पासवान जो है शाहाबाद रीजन में अपनी ताकत दिखाएंगे। और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो अभी काराकाट में रैली हुई थी और जिस तरह से तवज्जो मिली है चिराग पासवान को, तो बीजेपी भी जानती है कि हमको एक ऐसा नेता बिहार में खड़ा करना है जो नीतीश कुमार का विकल्प हो। और इसमें अब कहीं किंतु परंतु नहीं। अगर 2020 की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि चिराग पासवान ने उन तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी वहां चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। और यही कारण था कि नीतीश कुमार का सामाजिक समीकरण और इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग जो है 50 से कम सीटों पर सिमट गया था और आरजेडी सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते रह गई थी। तो इसका एक बड़ा फायदा हुआ था। अब देखिए, लगभग 50 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर चिराग के प्रत्याशी जो थे वो ऐसा वोट लेकर आए जिसके बारे में कोई संभावना नहीं थी। और ये प्रत्याशी कौन थे? ये बीजेपी के वैसे नेता थे जिनको 2020 में गठबंधन के कारण टिकट नहीं मिला था। तो ऐसे में वे तमाम लोग लोजपा रामविलास की तरफ चले गए थे। रामविलास पासवान का निधन हुआ था और चिराग पासवान का जो वोट बैंक है 5 से 6% हर एक विधानसभा में है। बाकी जो प्रत्याशी थे, जातीय समीकरण में फिट वाले प्रत्याशियों को उतारा गया था। तो 30,000 से लेकर 50,000 तक वोट आया। हालांकि एकमात्र सीट जीतने में जो सफल चिराग पासवान हुए, राजकुमार सिंह उनके मटिहानी से चुनाव जीते और बाद में नीतीश कुमार के पार्टी में उन्होंने विलय कर लिया। तो इस बार चिराग पासवान को लग रहा है
कि अभी से, हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। चिराग पासवान बार बार सफाई दे रहे हैं कि इस बार सीएम बनने का उनका मन नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनका जो संसदीय बोर्ड है, अरुण भारती जो उनके जीजा हैं, जो जमुई से सांसद हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी चाहती है कि चुनाव लड़े और वो भी जनरल सीट से लड़े। और दानापुर सीट की चर्चा हो रही है। देखिए, सब पहले लग रहा था कि जमुई के किसी सीट से, सिकंदरा से लड़ेंगे, सुरक्षित है, लेकिन चिराग पासवान दानापुर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्या लगता है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, यहाँ चिराग पासवान अकेले किसी को टक्कर नहीं दे सकते। यहाँ गठबंधन की राजनीति है। और अब समझिए गठबंधन में हो क्या रहा है। गठबंधन में सबसे बड़ा दल एनडीए में बीजेपी है, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार है, ठीक है। लगभग आधा दर्जन विधायक जो है जीतन राम मांझी के हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का एक भी विधायक नहीं है। लेकिन लोकसभा का समीकरण समझे तो जो स्थितियां बन रही हैं कि 110 सीटों पर जदयू और 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में 220 सीटें जो है वैकेंट हो जाएंगी और बच जाएंगी 23 सीटें। अब इन 23 सीटों में जो सूत्र बता रहे हैं कि 15 सीटों पर लोजपा और बाकी 5 सीटों पर जीतन राम मांझी और 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन जिस तरह से बोर्ड निगम का गठन हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। प्रधानमंत्री ने काराकाट में उनका नाम तक नहीं लिया है और जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, तो लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ा स्टेप उठा सकता है। आपने अभी एक गाना भी गाया था कुछ दिन पहले, दिल का आरमा आंसुओं में बह गए, क्या कुछ था इस गाने के? गाना हम क्यों गाएंगे, बिहार के राजनीति के परिपक्ष में है। और एक बात साफ कर दे कि हम लोग पूरी निष्पक्षता के साथ समीक्षाएं करते हैं। किसी भी राजनेता से हमारा कोई राग द्वेष वैर नहीं है। और जो संभावनाएं बिहार में नजर आती है, उपेंद्र कुशवाहा बड़े कद के नेता हैं, काराकाट से चुनाव जीते, मोदी सरकार पार्ट 1 में मंत्री बने, दूसरी बार महागठबंधन में गए, वहां पर चुनाव हार गए, तीसरी बार पवन सिंह के चलते हारे। लेकिन बीजेपी को लगता है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके चलते औरंगाबाद में सुशील सिंह, आरा में आरके सिंह और बक्सर में मिथिलेश तिवारी चुनाव हारे, इसका असर सासाराम पर भी पड़ा। तो बीजेपी निर्णायक ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है। बिहार में चेहरा भले नीतीश कुमार हो, लेकिन निर्णय लेने की स्थिति में अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो देख रहे थे आप, विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनूप नारायण सिंह जी मौजूद थे। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।